सो हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बिहार में 2024 में जो कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होगा, इस टेस्ट में अगर आप बैठ रहे हैं, यानी इस टेस्ट में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और यदि आप क्लास 12th में आपका साइंस से आपने क्लास 12th किया तो कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट में साइंस के भी क्वेश्चन होंगे। तो आखिर जो साइंस के क्वेश्चन होंगे उसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पैटर्न क्या है, मतलब फिजिक्स के कितने क्वेश्चन, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन, मैथ के कितने क्वेश्चन, साथ ही साथ बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन, ये सब के बारे में बात करेंगे। किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लगातार आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि चैनल के साथ आपका जो प्रिपरेशन है कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ये कंप्लीट कराया जाएगा। और ये जो कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट है, ये बिहार के जितने भी सारे कॉलेज है, बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है और जितना भी सारा कोर्स होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, सारे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये कॉमन एडमिशन एंट्रेंस के टेस्ट को देना जरूरी है। तो टेस्ट का जो प्रिपरेशन है आपको चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, इसलिए लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आखिर सिलेबस क्या है। हालांकि सिलेबस को समझाने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, वो मैं आपको समझा देता हूं, इसके बाद आपको सिलेबस सही से समझ में आएगा। जो कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट जो 2024 में जो कॉमन एडमिशन यानी एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट होगा, इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका मेनली 2 ग्रुप में होगा। और अगर आप उसको क्वेश्चन को डिटेल में देखिएगा तो वो 4 ग्रुप में होगा। कैसे? क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, एक तो 40 क्वेश्चन और दूसरा 60 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन कॉमन है, मतलब जीके, जीएस, रीजनिंग, जनरल मैथ का क्वेश्चन है। ये सबके लिए बनाना है, चाहे आप 12th में आर्ट्स पढ़े हो, चाहे कॉमर्स पढ़े हो या साइंस पढ़े होंगे, उससे मतलब नहीं है, ये सबको बनाना है। बचा जो 60 क्वेश्चन, ये इलेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, मतलब जो आपने क्लास 12th में पढ़ा उसी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। साइंस पढ़े तो साइंस का, आर्ट्स पढ़े तो आर्ट्स का, कॉमर्स पढ़े तो कॉमर्स का। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइंस से टोटल 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 20 फिजिक्स से, 20 केमिस्ट्री से, 20 मैथ या बायो से, मतलब मैथ बायो वैकल्पिक है, दोनों में से कोई एक सॉल्व कर दीजिए तो 20 या 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये इसका CAET यानी कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट में साइंस स्ट्रीम का यही पैटर्न है। अब ये जो 20 फिजिक्स है, 20 केमिस्ट्री है, 20 मैथ या बायो है, ये पूछे कहां से जाएंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ABCD। ए जो पेपर है ये बना है कॉमन पेपर यानी 40 क्वेश्चन, और BCD मतलब 3 ऑप्शन है, ये साइंस का होगा, ये कॉमर्स का होगा, ये आर्ट्स का होगा, तीनों में से कोई एक सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो 20 फिजिक्स और 20 केमिस्ट्री ये सब जो क्वेश्चन है, ये कहां कहां कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मैथ के बारे में। तो अगर मैं मैथ के बारे में बात करूं तो पहली बात जान लीजिए कि साइंस स्ट्रीम में टोटल 60 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी टोटल 60 नंबर का टेस्ट होगा। नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, यानी नेगेटिव आपसे नंबर नहीं काटा जाएगा, मतलब अगर आपका आंसर गलत होगा तो उसके लिए नंबर नहीं काटा जाएगा, यही है नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम। हालांकि नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम को आप सही से जानते भी होंगे, मे भी हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी होगा, तो मैं थोड़ा सा बेसिक बात आपको बता देता हूं ताकि नेगेटिव मार्किंग का जो झंझट है उसको आप समझ जाए। अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग होता क्या, तो समझिए। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपने सॉल्व किया। तो पहला भी आपने सही बनाया, दूसरा भी सही बनाया, तीसरा गलत बनाया, चौथा गलत बनाया, 5वां भी आपने सही बनाया। तो कायदे से इसका कितना नंबर होता है? 3 नंबर होता है। 5 में से कितना नंबर होता है? 3 नंबर होता है। तो अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग स्कीम रहता तो ये जो आपने आंसर गलत किया इसके लिए ऊपर से आपको नंबर काटा जाता, मतलब 3 नंबर आपने लाया, लेकिन चूंकि 2 आपने गलत किया तो इसके लिए भी नंबर काटा जाएगा। तो हो सकता है आपका काट करके नंबर 2 आ जाए, या हो सकता है 1 आ जाए। तो अगर नंबर कटता है तो इसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग स्कीम, और अगर नंबर नहीं कटता है तो इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव मार्किंग स्कीम। तो इसमें जो पैटर्न है वो क्या है? नॉन नेगेटिव मार्किंग स्कीम का है, यानी आपका गलत भी होगा आंसर तो उसके लिए नंबर ऊपर से तो नहीं काटा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि गणित का सिलेबस क्या है, गणित में कहां कहां कौन कौन से चैप्टर से टच करता है, क्वेश्चन कहां कहां से आता है। तकरीबन 10-12 चैप्टर से, और यहां से क्वेश्चन लगभग हर चैप्टर से एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। अब कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, तो सेट से आएगा, समुच्चय से आएगा, रिलेशन से आएगा, संबंध से आएगा, फंक्शन से आएगा, फलन से आएगा, एंगल मतलब कोण से आएगा,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेशियो, मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स एंड इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपका कहां से आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहां आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यानी द्विघात समीकरण से। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याएं से। इसके बाद क्वेश्चन कहां से आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो बेसिक है वहां से यानी अनुक्रम तथा श्रेणी से आएगा। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का चैप्टर है यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से क्वेश्चन आएगा। डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आएगा यानी अवकलन से आएगा। लिमिट से क्वेश्चन आएगा यानी कि लिमिट से आ जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन यानी समाकलन से क्वेश्चन आ जाएगा। और फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन होता है। साथ में क्या होता है, डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ मेजर्स जो चैप्टर है क्लास 12 का, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। अवकलन के अनुप्रयोग आएंगे, वेक्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे और 2D 3D के बेसिक, और लास्ट में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा। तो इतना सारा चैप्टर है जहां से मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम वाले हैं तो 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतने सारे चैप्टर में आपको कमांड बनाना पड़ेगा। हालांकि पूरा चैप्टर का लंबा लिफाफा नहीं पढ़ना होता है, जो जो क्वेश्चन पूछता है, जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है जिसकी आपको जरूरत है टेस्ट को क्लियर करने के लिए, वो सारा तमाम चीज आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हमारे इस क्लासेस से मिलेगा। तो बहुत जल्दी क्लासेस का भी अनाउंस कर दिया जाएगा। जनवरी से क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तकरीबन 4 महीने के आसपास आपकी क्लास चलेगी और जैसे ही 4 महीने के क्लासेस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आउट ऑफ 100 यानी 100 नंबर का जो टेस्ट होगा इसमें आप आराम से 92, 95 आराम से ला सकते हैं, बशर्ते कि शिद्दत से आपको पढ़नी होगी। तो हालांकि आगे आपको क्लासेस का फायदा मिलेगा। फिर आगे बात कर लेते हैं सिलेबस का। तो अभी मैंने बात किया 20 मैथ के सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। देखिए जो 20 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा वो कौन कौन से चैप्टर से होगा, तो इसमें क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशन यानी मात्रक और मापन, हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएंगे। मोशन यूनिट्स काउजेज यानी गति एवं उसके कारक। नेक्स्ट आपका है फोर्स एंड इट्स लॉज से क्वेश्चन, बल एवं उसके नियम से। वर्क एनर्जी एंड पावर से यानी कार्य शक्ति एवं ऊर्जा वाले चैप्टर से। साउंड एंड वेव से यानी ध्वनि एवं तरंग से। इसके बाद क्या है, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्या आपका है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण से। थर्मोडायनेमिक्स से यानी उष्मागतिकी से। लाइट से यानी कहने का मतलब प्रकाश से। करंट से यानी कहने का मतलब विद्युत वाले चैप्टर से। ह्यूमन आई मतलब मानव नेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से क्वेश्चन रहेगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थ की द्वैत प्रकृति से क्वेश्चन रहेगा। एटम्स एंड न्यूक्लियाई यानी परमाणु एवं उसके नाभिक से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इट्स सर्किट्स गेट जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा वहां से क्वेश्चन। और लास्ट में अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया 20 मैथ का, 20 फिजिक्स का, 20 क्वेश्चन। अब चाहे तो आप अब 20 में क्या बढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन कहां से पूछे आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें भी तकरीबन 8 से 10 चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर, मैटर एंड इट्स स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन यानी पदार्थ एवं उनकी अवस्था से। नेक्स्ट क्या है, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर से यानी परमाणु एवं उनकी संरचना से। नेक्स्ट क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट से क्वेश्चन रहेगा यानी अम्ल क्षार एवं लवण से भी क्वेश्चन रहेगा। मेटल एंड नॉन मेटल एंड इट्स एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन रहेगा यानी धातु एवं अधातु के निष्कासन से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां रहेगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों के वर्गीकरण से क्वेश्चन रहेगा। सब बेसिक चैप्टर है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग यानी रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। नेक्स्ट क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम से यानी समय अवस्था से। हाइड्रोकार्बन से, सॉल्यूशन से यानी विलयन से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन से। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन रहेगा यानी रासायनिक बल गतिकी से। सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। नेक्स्ट और भी कुछ चैप्टर्स है जिसमें क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स यानी जैव अणु और पॉलीमर्स यानी बहुलक। नेक्स्ट क्या है, केमिस्ट्री इन आवर एवरी डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन में रसायन का जो प्रभाव है, रसायन के बारे में जो दैनिक जीवन में जो यूज है इससे रिलेटेड। तो ये हो गई अपनी केमिस्ट्री की। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी के लिए कि 20 क्वेश्चन बायोलॉजी का भी रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ का भी रहेगा। जो आपने 12th में पढ़ा आप उसका आंसर कर दीजिएगा। फिजिक्स अगर आप बायो पढ़े तो बायो का आंसर, मैथ पढ़े तो मैथ का आंसर। तो मैथ के तो सिलेबस को मैंने बताया था। अब बात कर लेते हैं बायो के सिलेबस में कि बायो में कहां से क्वेश्चन यानी जीव विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर को टच करता है। हालांकि अभी ये सिलेबस बहुत ही सिंपल बताया गया, लेकिन अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, वो सब डिटेल में आपको क्लासेस में बताया जाएगा। तो बायो के अगर बारे में बात करें तो क्वेश्चन रहेगा सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका एवं उनकी संरचना से। टिश्यू से यानी उत्तक से। इसके बाद डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या रहेगा, प्लांट फिजियोलॉजी से यानी वनस्पति क्रिया विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा।
ह्यूमन फिजियोलॉजी से रहेगा, मानव क्रिया विज्ञान से रहेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रहेगा यानी नियंत्रण और समन्वय से रहेगा क्वेश्चन रहेगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से क्वेश्चन रहेगा, अनुवांशिकता एवं जैव विकास से क्वेश्चन क्या रहेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण में जीव विज्ञान का क्या वैल्यू है, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्या रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और लास्ट का एक टॉपिक क्या बचता है, इकोलॉजी यानी पारितंत्र से अपना क्वेश्चन रहेगा। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन के लिए 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 बायो या 20 मैथ के लिए इतना सारा कुछ पढ़ना होता है। चैप्टर बहुत ही ज्यादा वास्ट चैप्टर है, क्योंकि 11th और 12th पूरा को मिला करके आपसे टेस्ट लेगा। अगर आप पढ़ने पे उतारू हो जाइएगा तो देख लीजिए कितना सारा टॉपिक है। हालांकि ये सारी चीजों को रिड्यूस करूंगा, और ये जो टेस्ट का पैटर्न है ये पटना यूनिवर्सिटी में भी काम करेगा, पाटलिपुत्र में भी काम करेगा, सब जगह काम करेगा। यहां तक कि पटना वुमेन्स कॉलेज में भी सिलेबस का पैटर्न सेम काम करेगा। हालांकि थोड़ा सा पैटर्न अंतर होता है, बट जो सब्जेक्ट सिलेबस है जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, वो सब कुछ सेम रहेगा। हर साल हम लोग एडमिशन कराते हैं, हर साल हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो ये अपना रिकॉर्ड रहता है। तो आपको इसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है। सारे सिलेबस पे कवर कीजिए, सारे सिलेबस पे फोकस कीजिए। और चूंकि मैंने आपको सिलेबस बता दिया, चैप्टर बता दिया, अब जरूरत है कि आप थोड़े से चैप्टर के बेसिक स्टडी को आप कंप्लीट कीजिए, ताकि हमारे क्लासेस जब लॉन्च हो तो आप उसके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ आगे चैप्टर को बढ़ा सके। तो फिलहाल मैं इस वीडियो की जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं। जैसे ही क्लासेस का अनाउंसमेंट होगा आप क्लासेस के साथ ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।